जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला बाई आकाश में। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, जो ये पूरा वन शॉट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर आप लोग को फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की वन शॉट सीरीज़ करवाई जा रही है, जिसमें पहला चैप्टर जो आपका है वो भैया फिनिश हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि फुल वन शॉट वीडियो होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे वीडियो में इस पूरे चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स भी। आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। चलिए जल्दी से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस आराम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक व विमा तथा वैद्युत विभवांतर क्या होता है समझाइए। बोर्ड एग्जाम 2024, 2023 और भी उससे पहले कई सालों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसको मेरे भाई ध्यान से देखना कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है कि एग्जामिनर भैया देख के नंबर ना काट पाए। तो देखो, वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, पहले तो इसमें अंतर समझ लो, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पर आएंगे। तो यहाँ पर देखो वैद्युत विभव लिखा हुआ है, इसकी डिफिनेशन है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से ये मान लेते हैं हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक, माइनस प्लस माइनस, बहुत सारे ऐसे आवेश रखे हैं। वैद्युत क्षेत्र है तो अंदर आवेश तो होंगे ही होंगे, और यहाँ पर भाई इसके चारों ओर भी होते हैं आवेश। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं अगर इनफाइनाइट, तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, ये मेरा वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कहीं इनफाइनाइट है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों अनंत पर, ठीक, अनंत पर। यहाँ पर भी आवेश रखे हुए हैं, मान लो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो वैद्युत विभव क्या कह रहा है कि अनंत से यानी इनफाइनाइट से किसी धन आवेश को यानी कि प्लस आवेश को उठा के वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मान लो यहाँ लेके आ रहे हैं हम लोग, ये आवेश अब यहाँ आ गया, तो अनंत से किसी धन आवेश को उठा करके वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है यहाँ पर बीच में, इसको बोलेंगे मेरे भाई वैद्युत विभव। अब डिफिनेशन पढ़ो ध्यान से। एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक, इसको आप लोग डायग्राम के थ्रू ऐसे समझो, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। और इसको मेरे भाई डिनोट करते हैं W से, ठीक। और जितना ज़्यादा आप लोग वर्क करोगे उतने ज़्यादा यहाँ पर आवेश आएंगे, यानी कि विभव आएगा, और किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, Q के। यानी क्या लेके आ रहे हो, आवेश, है ना, Q लेके आ रहे हो। तो ये हो रहेगा मेरे भाई आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है V इज इक्वल टू W/Q। और मात्रक की इसके अगर हम लोग बात करें तो मात्रक हो जाएगा, W का होता है वर्क यानी कि जूल, और Q का होता है कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, या फिर इसका बहुत ही फेमस मात्रक है वोल्ट, ठीक। विमा इसकी देख लो कैसे निकलेगी, वर्क की हो जाएगी ml2T-2, यानी कि जो फोर्स की होती है वही हो जाएगी वर्क की, सॉरी यहाँ पर ml2 लगा हुआ है ना, तो ये वर्क की है। नीचे हो जाएगा Q की होती है 80, और आप इसको कंबाइंड करोगे तो ml2T-3 A-1, इसकी जो विमा है, जो डायमेंशन है, वो बन करके तैयार हो जाएगी। चलिए अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर भैया वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर को भी हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जो अभी हम लोगों ने ये डायग्राम यहाँ पर पढ़ा था। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लो, लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो है वो पूरा काम हो रहा है, इस प्लस आवेश को उठा के हम यहाँ ले गए, ठीक। तो हमने क्या करा, इसकी यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, यानी ये VA पॉइंट था, इसको हमने उठा के यहाँ VB पॉइंट पर रख दिया, VA से उठाया VB पर रख दिया, यानी डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। इधर में वर्क कुछ करना पड़ रहा है और क्या लेके जा रहे हैं, कूलॉम को। तो भैया ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर डिफिनेशन भी देख सकते हो, लिखी हुई है वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही
एकांक धन परीक्षण आवेश को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। फॉर्मूला होता है VA माइनस VV अपॉन में W अपॉन Q। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर इसका भैया मात्रक आप लोग देख सकते हो, मात्रक इसका वोल्ट होता है और विमा भी इसकी ml2 T-3 A-1 होगी, यानी कि दोनों का मात्रक और विमा दोनों का सेम होगा, चाहे वैद्युत विभव हो और चाहे हो विभवांतर। फॉर्मूला भी लगभग सेम है, बस यहाँ VA माइनस VV लिखा हुआ है, आप V1 माइनस V2 लिख सकते हो, W अपॉन Q। क्लियर। तो इस तरह से देखिए मेरा पहला जो क्वेश्चन था वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, अगर ये कंबाइंड आता है तो 3 नंबर का आएगा और अलग अलग आता है तो 1 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट उसके बाद आप देख पा रहे हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, यानी कि एक तरह की एनर्जी होती है ये, जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर हम दे दें तो उस समय जो वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा वो हो जाएगी मेरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, ठीक, केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिखा हुआ है। ठीक, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू। बट इसको अगर हम लोग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलोगे, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले तो लिख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और किलो में चेंज किया है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 10⁻3। तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16, क्योंकि मल्टीप्लाई में घाते ऐड होती हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 16। तो ये होगा आपका 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल हो जाएगा। क्लियर हो गया। जूल यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक तरह की ऊर्जा होती है, जैसे आपने पढ़ा भी इलेक्ट्रॉन की ये गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसकी डेरिवेशन हम आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसकी डेरिवेशन, इनका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। यहाँ पर 2 स्थिति होती हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, तो उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R²। एंड सेकेंड होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, जिसकी हो जाएगी भैया V इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन आपको दिख ही गया होगा, लिखा हुआ है विभव प्रवणता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। तो विभव प्रवणता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव के परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि अगर आपका वैद्युत क्षेत्र में अगर दूरी यानी डिस्टेंस का थोड़ा सा चेंजमेंट हो रहा है, यानी यहाँ से उठ के इधर जा रहा है या उधर से उठ के इधर जा रहा है, ठीक, आवेश, तो उसके साथ साथ विभव में भी यहाँ पर परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भैया हो जाएगा हमारा विभव प्रवणता इज इक्वल टू माइनस लगेगा यहाँ पर विभव परिवर्तन अपॉन में दूरी परिवर्तन, यानी जो विभव प्रवणता है वो विभव परिवर्तन अपॉन दूरी परिवर्तन के दर की अनुपात को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। तो इसका हम लोग अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर आ जाता है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का डेल V यानी विभव में परिवर्तन अपॉन डेल X यानी दूरी में परिवर्तन। मात्रक हो जाएगा इसका बच्चों वोल्ट पर मीटर, ठीक। विमा हो जाएगी हमारी ml2 T-3 A-1 अपॉन में L, और L भी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो भैया ml T-3 A-1 बचेगा, क्योंकि ये L1 है, ये ऊपर आएगा माइनस का 1 होगा और माइनस का 1 प्लस का 2, यहाँ पर केवल 1 बचेगा और 1 हम लोग यहाँ पर लिखते नहीं हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा कि समविभव पृष्ठ हम लोग कैसे बनाते हैं और उसको आपको एग्जाम में इसका डायग्राम कैसे बनाना है। तो समविभव पृष्ठ मान लीजिए जैसे कि ये आपका कोई पृष्ठ है, ठीक, ये इस तरह से, ठीक, ये कोई आपका पृष्ठ है समविभव पृष्ठ, एक चक्का ऐसा लग रहा है, टायर ऐसा है, लेकिन ये टायर है नहीं, ठीक। तो ये जो दूरी है इसको हम लोग R बोलते हैं, ठीक। इन्हीं पर क्या है आवेश संचरित हो रहे हैं। मान लो यहाँ से हम इनको 2 तार है मेरे फेस और न्यूट्रल, यहाँ से हम इनको AC करंट दे रहे हैं। तो मेरे भाई जो करंट यहाँ होगी, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पर विभव क्या हो, समान हो, उस विभव को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अब आप लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ सकते हो जो लिखी हुई है।
कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, समान हो, उसको हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात करें अगर इसकी विशेषताओं की कि भाई इसकी विशेषताएं कौन सी होती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बार 2024 में इसकी केवल विशेषताएं पूछी गई थी। तो विशेषताएं क्या करोगे, कैसे लिखोगे वो समझ लो। पहली इसकी विशेषता हो जाएगी कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी जो अभी हमने एक प्रश्न आपको दिखाया, उनके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विभव को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क होता है, वो शून्य होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट देख लो, समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यानी ऐसा पृष्ठ जिसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो सदैव लंबवत हो, किसके, पृष्ठ के, तो उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। यानी जो विद्युत चालक होते हैं, हमारे जो कंडक्टर होते हैं, उनका जो पृष्ठ होता है वो हमेशा से ही मेरे भाई समविभव होता है। यानी अगर कोई विद्युत चालक है यानी कंडक्टर है, तो आप उसको अगर किसी भी पॉइंट से टच करोगे तो आपको झटका लगेगा ही लगेगा, या फिर आप कहीं से भी उसको टेस्ट करोगे तो विभव सब पर बराबर निकलेगा। नेक्स्ट है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी, जो कि मैंने पिछले आपको बता के उठाऊँ अभी। उसमें क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, उसका कारण भी हमने आपको वहीं पर समझाया था। तो इसी तरह से सेम वही कारण आप लोग लिख सकते हो यहाँ समविभव पृष्ठ के लिए, कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर ये काटेंगे तो यहाँ पर विभव आपस में इंटरचेंज होगा, जिस कारण विभव का मान ऊपर नीचे हो जाएगा और वो कभी इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो समविभव पृष्ठ की सभी विशेषताएं। अब हम लोग इस क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी विशेषताओं का, क्योंकि समविभव पृष्ठ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसकी विशेषताएं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि धारिता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। तो धारिता क्या होती है, किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। यानी कि आवेश के और विभव के, है ना, अनुपात को यानी रेशियो को हम लोग बोलेंगे बच्चों धारिता, यानी कि कैपेसिटी। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद इसके हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। धारिता मतलब होता है C, आवेश मतलब Q और विभव मतलब होता है V। बात करें इसके मात्रक की, तो मेरे भाई मात्रक हो जाएगा कूलॉम प्रति वोल्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं फैरेड। सबसे फेमस मात्रक है फैरेड, बट एग्जाम में इस तरह से ये वाले क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोग से बहुविकल्पीय में। तो वहाँ पर आप लोग उससे पूछेगा धारिता का मात्रक क्या है। अब बहुत लोग जिन्होंने फैरेड याद करा होगा वो भैया उन चारों ऑप्शन में फैरेड को तलाशेंगे कि फैरेड कहाँ गया, बट वहाँ पर एग्जाम में आप लोग को ये वाला दे देंगे कूलॉम पर वोल्ट। अब आप लोग सोचोगे यार ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि हमने जो फैरेड याद करा था फैरेड तो उसमें आया ही नहीं है, क्वेश्चन भैया गलत है। तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अपने मन में कभी मत लाना कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दिया है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पेपर बनते समय कम से कम 3 से 4 लोगों से उसको सॉल्व करवाया जाता है, उसके बाद वो जारी किया जाता है, आप लोग को दिया जाता है। क्लियर। तो होगा क्या कि कूलॉम प्रति वोल्ट वहाँ पर दिया हो, यानी फॉर्मूला याद कर लेना, C = Q/V। Q फॉर हो जाएगा कूलॉम, V फॉर वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट जहाँ पर दिख जाए वहीं पर टिक कर देना, और मेरे भाई वही होगा फैरेड का यानी कि धारिता का यूनिट। क्लियर हो गया। चलिए बात करें इसकी विमा की, तो विमा भी कुछ इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। AT/Q की होती है 80 और विभव की हो जाएगी mL2 T-3 A-1। पूरी कंप्लीट विमा होगी M-1 L-2 T4 A2। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अब आने वाली है एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि पिछले साल 3 नंबर में पूछी गई थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में अगर ध्यान भटक भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट डेरिवेशन करते समय आपका फोकस हमेशा से ही कॉपी पर होना चाहिए। तो यहाँ पर वो डेरिवेशन है, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। 3 नंबर में पूछी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे भाई चालक की धारिता अगर हमको ज्ञात करनी है तो धारिता के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, C = Q/V। Q की तो कोई दिक्कत नहीं, हमें V यहाँ पर फाइंड करना है। तो V मतलब वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, V = 1/4πε0 Q/R। अब हमें क्या ज्ञात करना है, गोलीय चालक की धारिता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में यानी कि इस V की पूरी वैल्यू को ला करके यहाँ पर पुट कर लो। जैसे ही हमने यहाँ पर भैया पुट करा तो हमें यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दी कि ये Q से ये Q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, इसके साथ साथ आर भी ऊपर चला जाएगा। एंड फाइनली आपका विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है वो आ जाएगी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो ये डेरिवेशन जरूर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये 3 नंबर में पूछी गई थी। एक सेकंड, यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये रहा आपका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मेरे भाई ये है आप लोग की एक डेरिवेशन, और डेरिवेशन मैंने सभी ऑलरेडी आप लोग को कंप्लीट करा रखी हैं। बट आपको क्या करना है कि इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी डेरिवेशंस का। आपको जहाँ वहाँ पर जाके इस चैप्टर की, इसी चैप्टर की नहीं पूरे किताब की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपको वहाँ से समझ लेनी है। तो फिलहाल ये डेरिवेशन क्या कह रही है, आपको ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे प्रूफ करना है। C इज इक्वल टू K, यानी जो परावैद्युतांक रखा जाता है बीच में, यहाँ पर आपको पता होगा परावैद्युतांक रखा जाता है, और यहाँ पर K इज इक्वल टू हो जाएगा परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, A हो जाएगा मेरा प्लेट का क्षेत्रफल, और D होता है मेरे भाई प्लेटों के बीच की दूरी। तो इस तरह से वो डेरिवेशन आपको ढूंढ लेनी है। इसी में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर 10 से 12 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, आप लोग वहाँ जाके समझ लीजिएगा। बाकी हम लोग अब देखते हैं यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻2 मीटर तथा धारिता क्या है 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो दो तरह की धारिता की बात कर रहा है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता और एक है आवेशित गोले की धारिता। यानी कि एक हमें लगेगी यहाँ सर्किल वाली जो धारिता होती है, यानी जो अभी हम पढ़ के आए हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता, और एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इससे पहले जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का नियम क्या है, जो हमें दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर बच्चों दिया है 3 × 10⁻⁻2 मीटर त्रिज्या, यानी कि R हमको दी हुई है यहाँ पर 3 × 10⁻⁻2 मीटर दिया हुआ है। एंड कैपिटल R, क्योंकि दो तरह की यहाँ पर धारिताओं की बात हो रही है, दोनों में R होता है, तो दोनों तो थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ पर जो गोलीय चालक वाली है, यानी ये जो गोल वाली धारिता है आपकी, है ना, गोले की धारिता, इसको हम लोग कैपिटल R से मानेंगे। तो वो हमको दी हुई है यहाँ पर बच्चों 1 मीटर। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर उनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि D हमको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि भाई प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है। इसको सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ लिख लो प्लेट का क्षेत्रफल। सबसे पहले प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है प्लेट का क्षेत्रफल? प्लेट का क्षेत्रफल होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी एरिया हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, पाई आर स्मॉल आर है, तो ये इसका मतलब ये, यानी कि पाई इंटू 3 × 10⁻⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही होगा मेरा एरिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 9 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आ गया है। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या की धारिता, ठीक, यानी समांतर प्लेट की धारिता और आवेशित गोले की धारिता बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग भैया क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइड में लिख लेंगे समांतर प्लेट की धारिता क्या होती है हमारी, एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। इससे जस्ट ऊपर अब जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, जिसकी हमने आपको बोला था लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो डेरिवेशन थी, जहाँ पर हमने बीच में परावैद्युतांक रखा था ना इससे पहले। तो यहाँ परावैद्युतांक की जरूरत है नहीं, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट A/D, और एक होती है विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो हम लोग इससे पीछे पढ़ करके आए हैं, जहाँ पर हमारा 4 पाई, इस तरह से आपको याद आया होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R था तो यहाँ पर हम कैपिटल R रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल R माना हुआ है गोलीय चालक की धारिता को। क्लियर है? तो कुछ कट रहा है यहाँ से, जी हाँ, यहाँ पर आपको कटेगा एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट आपका कट जाएगा। D हमें फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले को अपने अनुरूप हम बना लेते हैं। तो मेरे भाई D को आप लोग अगर पलट दो इसको, तो अगर ये हो जाएगा D, ठीक, या फिर ऐसे समझ लो कि इस D को आप लोग इधर भेज रहे हो, 4 पाई R को यहाँ भेज रहे हो, तो D इज इक्वल टू क्या बचेगा, A/4 पाई R, यही बचेगा मेरा फॉर्मूला। क्लियर है पूरा? तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, वो देखना है कि D इज इक्वल टू हो जाएगा
एरिया यानी कि आपका ऊपर जो है वो मेरा कितना आया था 9 पाई, यानी 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, और 4 पाई आर आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई ऐसे ही रहेगा, आर होता है 1। ठीक, ये जो 1 दी हुई है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 को 9 से आप लोग डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 2.25 और 10⁻⁻⁴ ऊपर है ही, तो इसका आंसर फाइनल क्या रहेगा, डिस्टेंस जो है आपकी, डिस्टेंस आ जाएगी मेरे भाई आप लोग की 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो इस तरह से ये आपका जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था 2024 में आया हुआ, तो वो मैंने करा दिया। अगर आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने हैं तो उस पर मेरी वीडियोस आने वाली हैं, बस आपको चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि एग्ज़ाम तक कोई भी वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसमें अभी एक चीज़ आपकी और बाकी रह गई है, संधारित्रों का संयोजन, यानी श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, तो उन सभी का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।